ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप युक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं।
मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध है कि वह ग्रुप फोटोग्राफ हेतु मंच पर पधारें। तो आपने देखा बहुप्रतीक्षित मंत्री परिषद के गठन का जो है आज हो गया है, गठन हो गया है। 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 2 विधायक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को, जो सिंधिया खेमे के माने जाते हैं, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है राजभवन में। इसके अलावा बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। टीम शिवराज का गठन हो चुका है। मंत्रिमंडल हालांकि छोटा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में बहुत जरूरी था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी टीम काम करे और इस संकट की घड़ी में लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जा सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाता। बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल है, लेकिन और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रिजवान जी, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। खबरें ये भी थी कि 1-2 नाम और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सूची थी उसके मुताबिक ही 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 2 मंत्री सिंधिया खेमे से भी बनाए गए हैं। क्या लगता है आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि दोहरी चुनौती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने। पहली चुनौती कोरोना संक्रमण से लड़ने की है, दूसरी चुनौती है अपने ही पार्टी में कि कोई असंतोष ना उभरे, लोगों में सामंजस्य रहे, स्थापित हो, सत्ता और संगठन में तालमेल किस तरह से बनाया जाए, ये भी एक चुनौती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल चुनौती बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती महामारी से लड़ने की है जी। कोरोना जैसा संक्रमण जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इंदौर जो है खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर हम आज बात करें तो आज सुबह भी एक उज्जैन के थाना प्रभारी का निधन हो गया है कोरोना संक्रमण के बाद।
तो सरकार के सामने चुनौती बड़ी है और ये जो एक मिनी कैबिनेट जिसका हम जिक्र लगातार करते रहे, एक मिनी कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार की बन गई है और अंदर और बाहर दोनों तरफ चुनौती है उसको संभालने की। शिवराज सिंह चौहान ऐसे समय में एक छोटी कैबिनेट चाहते थे, ऐसी चर्चा आ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं जी, और जिस तरह से उनकी इच्छा थी उसी तरह से एक छोटे कैबिनेट का गठन हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि कैबिनेट जो है वो सबकी राय से बनाई गई है, इसमें स्पष्ट झलकता है, इसलिए कि इसमें कमल पटेल का होना, मीना सिंह का होना, और अगर हम जिक्र करें तो एक बीजेपी ने टास्क फोर्स बनाई है जी, वो जो टास्क फोर्स बनाई है उस टास्क फोर्स में जो लोग हैं उनमें से 5 में से 3 वही हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, तुलसी सिलावट, ये 3 नाम वो हैं जो टास्क फोर्स में थे। और इसके अलावा 2 अन्य नाम हैं, गोविंद सिंह राजपूत और कमल पटेल। कमल पटेल भी एक पहले मंत्री रह चुके हैं शिवराज कैबिनेट में, सत्तावर नेता है। मीना सिंह उमा भारती की कैबिनेट में 2003 में राज्य बनाई गई थी जी, फिर लंबे समय तक, लेकिन वो चुनाव लगातार जीतती आई हैं जी। अगर हम मीना सिंह का जिक्र करें, और एक आदिवासी नेता है, एक संगठन की पसंद भी कहा जा सकता है उन्हें, इसलिए कि वो टास्क फोर्स में भी रही हैं, उनका नाम था, और जब वो टास्क फोर्स में नाम लिया गया था तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वो आने वाला जो कैबिनेट है उसमें वो उसका हिस्सा होंगी। और यही हुआ जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि 6-7 और का भी जिक्र होता रहा, आखिरी समय तक ये अटकलें लगाई जाती रही हैं कि 6 गाड़ियां आई हैं जी राजभवन में, जाहिर है 6वां भी कोई हो सकता है जी, लेकिन हुआ वही जो हम अनुमान लगा रहे थे, लंबे समय से हम चर्चा थी, सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो नाम थे, जिनकी कल रात से हमारे पास सूचना थी, अंततः वही उन्हीं लोगों ने शपथ लिया जैसा कि आप देख रहे थे। नरोत्तम मिश्रा सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे इस कैबिनेट के जी, और उन 5 में वो सबसे वरिष्ठ सदस्य के तौर पर सबसे पहले उन्होंने शपथ भी ली। बिल्कुल, जब राज्यपाल के साथ एक फोटो सेशन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग थी तो दूर दूर बैठकर राज्यपाल के साथ बैठे, तो उस समय भी वही सबसे निकट राज्यपाल के बैठे, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठे, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा बैठे। तो ये कहा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा का कद जो है वो और बड़ा हुआ है जी, और वो एक जिस तरह से उनका बयान भी आया था कि वो हाईकमान ने जिस तरह से उन पर विश्वास जताया है, वो हाईकमान के विश्वास के साथ वो और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों के साथ मिलकर समन्वय के साथ जी काम करेंगे, और मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और वो केंद्रीय नेतृत्व से समन्वय बनाकर काम करेंगे जी। तो जाहिर है उनको समन्वय बनाने की भी संकेत है कि उन्हें इस समन्वय की भी जिम्मेदारी उनके पास है, इसलिए कि कम लोगों को जब शपथ दिलाई गई है, उम्मीद बहुत अधिक लोग लगा रहे थे जी। 22 लोग तो बीजेपी में गए हैं जो कांग्रेस के विधायक, वो उन्होंने तो अपना पूरा कैरियर ही दांव पर लगा दिया, जिसमें से 2 को ही अवसर मिला है, तकरीबन 10 को मिलना चाहिए था। वही बीजेपी में वो लोग जिन्होंने इस सरकार को गिराने में बहुत अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने बहुत लगातार वो संपर्क में रहे, भूपेंद्र सिंह उसमें अहम है, संजय पाठक का नाम बहुत अहम है उसमें। तो ये जो सारे लोग जिस तरह से ये नाम थे जी। अभी चूंकि उन्हें अवसर नहीं मिला है, ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद एक बड़ा कैबिनेट बनेगा जी, लेकिन उन्हें जिन्हें अवसर नहीं मिला है जी, कहीं ना कहीं उनके मन में असंतोष होगा, और जिनके वो उम्मीद भी लगाकर बैठेंगे, और उम्मीदें बहुत ढेर सारे लोग लगाएंगे, इसलिए कि जब सरकार बनानी होती है तो आप बहुत तरह के वादे, बहुत तरह की चीजें करते हैं लोगों के साथ, उसको कैसा निभाएंगे, इसलिए कि आपके पास संभावनाएं तो उतनी ही है, स्थान तो उतने ही हैं जी, और अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं ऐसे समय में जी। तो अब देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में, किस तरह से चीजों को करते हैं, लेकिन सिंधिया खेमे के 2 लोग और बीजेपी खेमे के 3 लोग, चर्चा यही है। वैसे कहा तो यही जाएगा कि सभी बीजेपी के हैं, लेकिन चर्चा कुछ इसी तरह से की जाएगी आने वाले वक्त जी। रिजवान जी, एक अहम सवाल है, कोरोना महामारी से हमारा प्रदेश जो है बहुत गहरे संकट से जूझ रहा है, खासतौर से इंदौर और भोपाल जो 2 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस महामारी से। ऐसे में 2 अहम विभाग, एक स्वास्थ्य विभाग और दूसरा गृह विभाग, ये 2 ऐसे अहम विभाग हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका इस कोरोना महामारी से निपटने में
लाजमी है कि है। ऐसे में क्या लगता है, कुछ अंदेशा है या ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि दो अहम विभाग का जो है बंटवारा शिवराज सिंह चौहान करेंगे, या ये दोनों विभाग वो अपने पास रखेंगे? क्योंकि विभागों का बंटवारा भी होना बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी जाके काम बेहतर ढंग से हो पाएगा इस कोरोना महामारी से निपटने में। जी देखिए, पीछे की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से काम करते रहे, उन्होंने ज्यादातर अहम विभाग अपने पास नहीं रखे हैं ज्यादातर जी, और वो उन्होंने अपने साथियों के बीच में वितरित किए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम गृह विभाग की बात करें या हम सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें, तो उसके तबादले खासतौर से कलेक्टर और एसपी, आईपीएस और आईएएस के तबादले जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान स्वयं ही करते रहे हैं जी। उन्हीं के कोऑर्डिनेशन से वो लगातार होता रहा जी। तो शिवराज सिंह चौहान जाहिर है सारे विभागों की समीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वो जिम्मेदारियां, अपने विभागों की जिम्मेदारियां वो अपने मंत्रियों के बीच में बांटेंगे, और एक मंत्री के पास कई विभागों की जिम्मेदारी होगी, और उन सारे की समीक्षा मुख्यमंत्री लगातार करते रहेंगे। इसलिए कि आपातकाल की परिस्थितियां, जाहिर है मुख्यमंत्री इस समय बहुत अधिक सक्रिय हैं, और वो तो लगभग 29 दिन से अकेले ही काम कर रहे थे, तो उनको सारी तरह की परिस्थितियों से वो अवगत भी हैं बेहतर ढंग से जी। जो नए मंत्री हैं उन्हें जो जिम्मेदारियां मिलेंगी, तब वो अपने विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, एक समन्वय बनाएंगे। तो अभी संभागवार भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसलिए कि जिले स्तर पर तो मुश्किल है जी, 5 लोगों के बीच में कैसे जिले बांटे जाएंगे जी। तो जाहिर है संभाग स्तर पर ही शायद जिम्मेदारी दी जाएंगी कि संभाग और संभाग में आने वाले इतने जिले ये लोग देखेंगे, कुछ इस तरह की जिम्मेदारी होंगी। काम को में और कसावट लाने के लिए और बेहतर करने के लिए, और एक राजनीतिक जो एक कुशलता है जी, दक्षता है, वो और अधिक बढ़ेगी काम में, इसलिए कि अभी तक प्रशासन पर बहुत अधिक निर्भरता रही है, इसलिए कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा इस सारे काम में नहीं था। और जाहिर है जब राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की चीजों में होता है तो उनका जनता से ज्यादा संपर्क होता है, समन्वय होता है, संबंध होता है, और जो विधायक या जो और अन्य लोग हैं, जो अन्य संगठन के लोग हैं या विपक्ष के जो लोग हैं, वो भी राजनीतिक लोगों से अपनी बात कह के और मनवा सकते हैं। तो ये एक काम बढ़ेगा, काम जो है वो दक्षता बढ़ेगी इससे, और अधिक प्रदेश में और बेहतर ढंग से काम होगा, ये आशा की जाती है मंत्रिमंडल बैठक होने के बाद। और ये बहुप्रतीक्षित मांग भी थी, लगातार इस पर अंदर और बाहर दोनों की तरफ से इस पर दबाव भी बनाया जा रहा था। तो लगता यही है कि मुख्यमंत्री विभागों का, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां अपने मंत्रियों को देंगे और समीक्षा लगातार उसकी करते रहेंगे जी। तो देखना होगा कि किसको कौन सा विभाग अब देते हैं, क्योंकि और जैसा आपने कहा कि निश्चित तौर पर इतने छोटे मंत्रिमंडल में जिलों की जिम्मेदारी देना तो मुश्किल है, संभागवार जवाबदारियां ही दी जाएंगी, और किसको क्या मिलता है। जैसा आपने अभी जिक्र किया था, थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी कि 12:30 बजे मंत्रालय में बैठक भी है, जहां वो अब सभी नवनियुक्त मंत्रियों से चर्चा करेंगे, किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये भी देखना अब दिलचस्प होगा। फिलहाल संकट बड़ा है, और इस संकट से किस तरह से निपटें ये बहुत जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए हम अब आपको सुनवाते हैं जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें से कमल पटेल, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा मंत्री पद की शपथ लेने से पहले, आपको सुनवाते हैं। गोविंद सिंह राजपूत क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा मंत्री पद की शपथ लेने से पहले, आइए सुनिए। बाद मिली कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ उनसे बात। सर आपको बधाई मंत्रिमंडल। धन्यवाद। क्या प्राथमिकता है? अभी सबसे पहली प्राथमिकता है कोरोना। ये विश्वव्यापी जो संकट है इसको हम भगाएंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे, और 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनके रोजगार की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम कोरोना को हराएंगे और उनके साथ जनता से काम करके मध्य प्रदेश को विकास करते। पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, यानी कोरोना से हम जीते, और बहुत अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्था की लॉकडाउन की, उसके कारण कोरोना पे हमने और आगे भी